आइए ईश्वर स्मरण करते हैं। मंत्र त्र्यंबकम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। उस सर्वव्यापक परम पिता के लिए नमन निवेदित है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। बड़ा हर्ष का विषय है कि पुनश्च हम सभी लोग स्वस्थ शरीर और सक्रिय मस्तिष्क के साथ इस वेद व्याख्यान में, जो शनिवार को आयोजित होते हैं, तो उसमें सम्मिलित हो पाए हैं। आज हमने एक बढ़िया विषय रखा है कि पंच परबा अविद्या। इस विषय को अगर पीडीएफ के साथ या पीपीटी के साथ शेयर करता तो और अधिक रोचकता इसमें आती, लेकिन किसी कारणवश वो मन से वो विकल्प हट गया। लेकिन एक व्याख्यानात्मक स्वरूप आपको मैं आज प्रस्तुत करता हूं। पंच परबा अविद्या वेद व्याख्यान के रूप होने के कारण ईशोपनिषद का वह मंत्र स्मरण करते हैं जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 14वां मंत्र है। विद्याम चा विद्याम च, क्योंकि हमें कम से कम एकाधिक मंत्रों के व्याख्यान इसमें प्रस्तुत करने होते हैं। इस मंत्र में कहा गया विद्याम चा विद्याम च, विद्या को और अविद्या को। चा विद्या च अविद्या, विद्याम च, विद्या को भी जानना चाहिए, अविद्या को भी जानना चाहिए। तो विद्या और अविद्या दोनों को जानकर यस्तद वेद उभयम सह, यह सह उभयम वेद, एक साथ इन दोनों को जो जानता है उसको क्या लाभ हो जाता है ना। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या भी एक निषेधार्थक पदार्थ नहीं है, असत पदार्थ नहीं है, वो सत पदार्थ है। अगर पदार्थ है, उसका अस्तित्व है, तो उस अविद्या से हम मृत्यु को तर सकते हैं, मृत्यु के भय से रहित हो सकते हैं, मौत को मात दे सकते हैं। तो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के की उपासना से मृत्यु के भय से हम रहित हो सकते हैं, मौत को मात दे सकते हैं। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अमृतत्व का मतलब है जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, चरम पुरुषार्थ है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्तव्य, प्राप्ति के योग्य जीवन में नहीं बचता है, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें ईशोपनिषद का एक मंत्र संकेत करता है, यानी विद्या को भी हमें जानना है, अविद्या को भी जानना है, विद्या का भी महत्व है, अविद्या का भी महत्व है। इन दोनों को अगर भली भांति हम जान लेते हैं तो अविद्या से मृत्यु के भय से रहित हो जाते हैं और विद्या से हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। चरम परम पुरुषार्थ, एक उन्नत जीवन या जीवन से अगले जन्मों से रहित हो जाना, परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना, ईश्वर निष्ठ आनंद को अनुभव करना, इस तरह स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती की बात कही गई है। तो इसी मंत्र के इस तरह अर्थ को समझ लेने के बाद हमारे जो विद्वान विदुषी लोग बैठे हैं, तो वो निश्चित रूप से कहेंगे कि हमें जान लेना चाहिए वो अविद्या क्या है, वो विद्या क्या है, जिससे हमें हर तरह के लाभ दिखाई पड़ते हैं। अविद्या से भी हमें लाभ उठाना है, विद्या से भी लाभ उठाना है। तो इस तरह इस मंत्र को यहीं हम छोड़ देते हैं, थोड़ा शास्त्रीय सिद्धांत पे चलते हैं। और अधिक एकाग्रता आपको इसमें रखनी होगी ताकि शास्त्रीय सिद्धांत आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम लेते हैं
अविद्या का अर्थ ले लेते हैं। अविद्या के 3 या 4 अर्थ हैं। जैसे हमारे विद्यासागर गांधी जी पेन पकड़ रखें तो इस तरह आप नोट करें, क्योंकि कभी आपको स्मरण करना होगा। पहला अर्थ है कि विद्या के विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। विद्या का जिसमें नामो निशान नहीं है वह है अविद्या, यानी पूर्णतः सर्वथा विद्या के ज्ञान से रहित हो जाना। जब हमें विद्या समझ में आएगी तभी ना विद्या के ज्ञान से रहित हो जाना क्या समझना होगा। तो विद्या को समझने के लिए विद्या भी 3 तरह के हमारे सामने आती है। जब जब विद्या आती है 3 स्वरूप लेके आती है। पहला स्वरूप है कि शाब्दिक ज्ञान, विद्या यानी ज्ञान, और विद्या का पहला स्वरूप है शाब्दिक ज्ञान। अगर आपने कुछ सुना, कुछ पढ़ा, या किन्हीं वैदिक साहित्यों में आपका श्रम रहा, तो कुछ पढ़ा जाना, यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इत्यादि कुछ भी ज्ञान आपने प्राप्त किया तो वह ज्ञान आपका शाब्दिक ज्ञान कहलाएगा। तो ये विद्या का प्रथम अर्थ रहा। तो अब विद्या का एक दूसरा अर्थ यह है कि संशय युक्त ज्ञान भी एक विद्या है। वहां भी ज्ञान है। किसने कहा इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको इतने 1000 रुपए मिल जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप संदेह में रहेंगे, अरे मैंने तो इतना पुरुषार्थ किया ही नहीं और लिंक पर क्लिक करने से इतने पैसे मुझे क्यों मिल जाएंगे, हमें संदेह बना रहता है। ये भी एक ज्ञान है। इसी संदेह के चलते, संशय के चलते हम उसमें क्लिक नहीं करते ताकि हमारा बचाव हो जाता है। तो संशय भी एक ज्ञान है। तो पहला ज्ञान क्या था? शाब्दिक ज्ञान। दूसरा, हम सब शाब्दिक ज्ञान के विद्वान हैं। हाँ, वो संशय ज्ञान क्या है कि जब हमें कोई प्रश्न करता है, किसी प्रश्न के उत्तर देने के काबिल हम नहीं होते हैं, तरह तरह के संदेह से घिर जाते हैं। इसका उत्तर ये दे दे तो अगला प्रश्न ये खड़ा हो सकता है, अगला प्रश्न ये हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन बुद्धि उस समय भी काम करती है, तो उस ज्ञान का नाम है विद्या है। लेकिन वो संशय या संदेहनिष्ठ ज्ञान है। विद्या का एक दूसरा स्वरूप है। विद्या का तीसरा स्वरूप है यथार्थ ज्ञान या तत्व ज्ञान, तात्विक ज्ञान। ये वास्तविक विद्या है। तत्व ज्ञान से जब हम युक्त हो जाते हैं, और वो ऐसा तत्व ज्ञान कि बार बार उसके आचरण करने से वो ज्ञान जब स्थिर हो जाता है, यानी गलती हो ही नहीं सकती हमसे, इस स्थिति पे जब हम पहुंचते हैं तब हमारे जीवन में वो ज्ञान उतरता है। बार बार मैं योग दर्शन पढ़ाते वक्त संकेत किया हूं। किसी व्यापारी के यहाँ हम गए, दिए 500 100 के नोट, और उस व्यापारी ने हमें लौटाया 400 और कुछ रुपए, 100 के कुछ 50-60 के हमने कुछ सामान लिए, दिए तो 100, लेकिन 450-60 रुपए हम लेके घर आए। लेकिन उस वक्त हमें उसको लौटा देना था, लेकिन हमने वो विद्या का अभ्यास नहीं किया। हमारा विद्या तो है, हमने शास्त्र पढ़ा, गलत करने पर दंड मिलता है, लेकिन उसका मनन चिंतन नहीं किया, व्यवहार में उतरा नहीं, तो वो शाब्दिक ज्ञान बन करके रह गया। और हम क्या तर्क देते हैं वहां कि जो तमोगुण प्रेरित तर्क होता है, रजोगुण प्रेरित तर्क होता है, अरे कईयों से वो ठगता है, हमारे साथ वर्षों से उसका व्यवहार है, हमसे भी कितना ठगा होगा, तो इसलिए इसको ले लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस ज्ञान को हम तत्व ज्ञान नहीं कहेंगे। अगर उसने वापस किया, उसी वक्त हम उसको वापस दे देते, निश्चित रूप से वो ज्ञान हमारा तत्व ज्ञान होता। तो इसी तरह जिन जिन ग्रंथों का आपने अध्ययन किया, जो जो करणीय कार्य हैं उनको आपने सूचीबद्ध किया, तो ऐसे जीवन अगर आप जीते हैं और वो जीवन अगर स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, वह ज्ञान व्यवहार में उतर जाता है, तब आप तत्व ज्ञान के श्रेणी में आते हैं, आपको तत्व ज्ञान का अनुभव हुआ, ये विद्या। अब इस विद्या के विपरीत होना, इस विद्या का पूर्णतः न होना, यह अविद्या है। लेकिन पूर्णतः न होना यानी पूर्णतः लोप नहीं, अदर्शनम लोपः।
यानी इस ज्ञान में वर्णित जो साधन है उसका भले ही आप आचरण न कर रहे हो, लेकिन इसका अभी भी कुछ अस्तित्व है। तो इस तरह का जब अनुभव होने लगता तो उसको हम अविद्या कहते हैं। यानी सिद्धांत के बिल्कुल उल्टे चलते जाना। जाना था आपको पूर्व दिशा और आप चलते हैं पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, जहां कहीं आप नहीं पहुंचेंगे मंजिल। तो इस तरह अगर आपका आचरण होता है जीवन में, तो निश्चित रूप से ये आचरण आपको अविद्या प्रेरित आचरण कहलाता है। कुछ उदाहरणों से देखते हैं। देखिए, बड़े लोग होते हैं हमारे सामने, परिवेश, हमारा जो परिवेश है हम देखते हैं सुबह से शाम तक लोग 2 रोटी खाते हैं और आके, और देखिए ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठ जाता है, गाड़ी वाला अपने काम में जाता है, पूरा 24 घंटे 1440 मिनट वो लोग व्यतीत करते हैं, थोड़ा सा भी वो समय नहीं निकाल पाते हैं आत्म कल्याण के लिए। तो क्या शास्त्र कहता है? शास्त्र भी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आचरण में नहीं आता है। जब संध्या ही उनसे बनती नहीं है, जब मेडिटेशन उनसे बनता नहीं है, जब नियत समय पे सोते नहीं है, जब वो अपनी मर्यादा के विपरीत चलते हैं, तो ये सब कहलाता है कि अविद्या है। तो ये अविद्या का पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा अविद्या की है कि विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान भी एक अविद्या है। यानी आपको पूर्व दिशा में जाना था और पूर्व दिशा में जितने किलोमीटर जाना था, आप विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में उतने किलोमीटर चलते रहे और कहीं उत्तर दिशा में भी चले और भी अधिक श्रम किए, लेकिन आपको कहीं मंजिल नहीं मिली। तो तात्पर्य ये हुआ कि श्रम तो आपने किया, लेकिन विपरीत दिशा में श्रम करने के कारण श्रमाधिक हुआ, लाभ कुछ नहीं हुआ। तो इसका नाम अविद्या है। जैसे हमें क्या क्या करना चाहिए कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, अनासक्त है, अखंड है, इनकी हमें स्तुति करनी चाहिए, इनका गुणगान करना चाहिए। इसके विपरीत हमने क्या किया कि आरती घुमाते घुमाते हमारा जीवन व्यतीत हो गया, हल्दी मक्खन लगाते लगाते जीवन व्यतीत हो गया, सब कुछ पढ़े जाने, लेकिन हमने सिद्धांत से जब बहिर्भूत हो गए, विपरीत दिशा की ओर हम चले, तो इसलिए इसका नाम अविद्या है। तो एक तो विद्या का पूर्ण निषेध, एक विद्या का विपरीत आचरण। अब तीसरा है विद्या जैसी कुछ उपलब्धि हाथ लगना, लेकिन पूर्णतः विद्या का न होना। जो अशब्द है उसके कई अर्थ होते हैं। नयार्थाः षट् प्रकृतिता, कुछ व्याकरण का विषय है, आपके लिए वो बोलना नहीं है, लेकिन एक अर्थ होता है सादृश्यार्थक अर्थ। जैसे आप सब वेद के विद्वान विदुषी हैं, जानते हैं कि सृष्टि में एक नासदीय सूक्त है वेद में, न सत आसित न असत आसित। उस समय सत भी नहीं था, असत नहीं था। जब कुछ नहीं था फिर सृष्टि कैसे बनी? ना कुछ तो था। यह अर्थ निकालने के लिए आपको अ का अर्थ होगा कुछ तो था, लेकिन वो विद्या जैसी नहीं थी, अविद्या जैसी नहीं थी। अविद्या यानी पूर्णतः उसका निषेध आप नहीं कर सकते, पूर्णतः वो सत्तावान है ऐसी भी परिभाषा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो तत्व था, तथ्य था, जिससे ये सृष्टि बनी। तो उसी न्याय से यहाँ अविद्या का तीसरा अर्थ हम क्या करते हैं कि विद्या जैसा कुछ पदार्थ, विद्या जैसा कुछ ज्ञान। विद्या से अभिप्राय हमारा वो तत्व ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से, जैसा पढ़ा, जैसे आचरण करा, जैसे आचरण किया, तो उसके बिल्कुल उसके क्या है कि विपरीत ज्ञान एक अविद्या रही, और एक अविद्या रही सादृश्यार्थक अविद्या। उसी की चर्चा चल रही कि ये सादृश्यार्थक विद्या तो नहीं है, पूर्णतः 100% तो नहीं है, लेकिन है 50-60% तक विद्या जैसा इसका स्वभाव का होना। तो इसलिए जब 60% विद्या जैसे स्वभाव का होना हो जाता है, तो उससे हम मृत्यु भय से रहित हो जाते हैं। और अगर विद्या का वास्तविक उपासना करते हैं तो हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है, अच्छे जन्म की प्राप्ति होती है, और जो जिस जन्म में हम हैं इससे बेहतरीन जन्म को प्राप्त करते हैं। यही इसका अर्थ स्पष्ट करके थोड़ा और गहराई पे चलते हैं, ताकि आज हमारे पास पर्याप्त समय है, हम इन पंच पर्वा अविद्या को समझ सकें।
मंत्र को पहले स्पष्ट करते हैं। मंत्र ने कहा कि अगर अविद्या की आप उपासना करेंगे तो मृत्यु के भय से आप रहित हो जाएंगे। अब तात्पर्य ये हुआ कि दोनों को जब जान लेंगे तभी ना उपासना में एकाग्रता आएगी। तो मृत्यु के भय से हम कैसे रहित होंगे कि जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे के पास बड़े खिलौने हैं और एक खिलौना टूट गया, तो बच्चा माँ से कहता है कि माँ देखो, इस खिलौने खिलौने के साथ मेरा सारा सुख था, अब ये खिलौना ही जब टूट गया तो आप मैं कल से किससे खेलूं, और सारा सुख तो मेरा गया। क्यों? खिलौना के साथ मेरा सुख जुड़ा हुआ था, बड़े दिन से ये मुझे आनंद दे रहा था, ये खिलौना अब टूट गया। लेकिन उस समय माँ क्या उपदेश देती है कि बच्चा घबराओ मत, मार्केट में अभी खिलौने खत्म नहीं हुए हैं, इससे भी बेहतरीन खिलौने में ला करके तुझे देती हूं, या अभी ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं, शाम तक आ जाने वाले हैं। तो इसलिए तुम डरो मत, तुम्हें जितनी खुशियां हम दे सके उतनी खुशियां देंगे, इसलिए तुम घबराओ मत। तो उसी न्याय से अगर हम जो वास्तविक रूप से विद्या अविद्या को जानते हैं, जब उनको मृत्यु के कष्ट सताए, जब मृत्यु का समय आ जाए, या आकस्मिक किसी अपघात के शिकार होकर मौत को गले लगाने की स्थिति आ जाए, तो उस समय वो इसी परिभाषा को अप्लाई करे कि देखो, यह शरीर एक खिलौना के समान है, हमने बड़े स्वप्न देखे थे, लेकिन इस शरीर के रहते हमने उसको पूरा नहीं कर पाए उन सभी को। तो इसलिए हे ईश्वर, हमें एक बेहतरीन शरीर आप देने वाले हो, ये हमारी उम्मीद है। तो निश्चित रूप से हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो और आने वाली जो पीढ़ी है उनको सुख समृद्धि आप देते रहो। मैं चाहता था और कुछ सुख बांटूं, समृद्धियां बांटूं, लेकिन ये इस शरीर से नहीं हो पाया, लेकिन मुझे निश्चित रूप से इससे एक बढ़िया शरीर मिलेगा। तो इस भावना से युक्त होकर के जब साधक क्या करता है, इस मृत्यु को गले लगाता है, तो उस समय उसका अविद्या प्रेरित जो ज्ञान है, अविद्या प्रेरित ज्ञान जो है, वो उसको मृत्यु के भय से उसको बचा लेता है। ये समझ कब उत्पन्न होगी ना, यह समझ तब उत्पन्न होगी जब मेडिटेशन से, जब सामाजिक संगठनों में कार्य करने से हमारी प्रवृत्ति विकसित होने लगेगी, तो ये स्थिति हमें उस समय प्राप्त हो जाती है। यानी कर्म उपासना और ध्यान उपासना, इन दोनों में जब हम निष्ठ होते हैं, तो उस समय हमारी परिभाषा क्या होती है कि अविद्या के हम उपासक होते हैं। इसको अविद्या इसलिए कहा गया, पूर्णतः इसमें 100% विद्या नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसे हम किसी संगठन में सेवा देते हैं और संगठन बढ़िया अगर हमें अप्रिशिएट करता है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के लिए जी जान लगा लेते हैं। लेकिन हर संगठन में विरोध है, मतांतर है, आज आपको बड़ा पद मिला, कल पद छिन जाएगा। तो जिस समय पद मिला, बड़ी उत्कंठा के साथ आप सेवा दे रहे थे, लेकिन पद छिन जाने के बाद आप उस सेवा को उसी एकाग्रता, उसी निष्ठा, उसी उत्कंठा के साथ आप उस सेवा को नहीं दे पा रहे हैं। जब कोई प्रयोजन ही नहीं है, बस सेवा देने के क्या औचित्य है, ये विचार आपके मन में आता है। तो इसीलिए कर्म उपासना में वो पूर्णतः निष्ठा न होने के कारण इसको हमने अविद्या के श्रेणी में रखा। क्योंकि अगर ज्ञान होता, आपको विद्या का यथार्थ ज्ञान होता, तो निश्चित रूप से इस कर्मोपासना में आप और अधिक निष्ठा के साथ सेवा दे पाते। क्योंकि पद में रहते हुए जो सेवा है वो तो अंदर से पुष्व्यक सेवा है, लेकिन स्वतः प्रेरित होकर के, जैसे स्वतः प्रेरित होकर के आप कक्षा में आ जाते हैं, स्वतः प्रेरित होकर के, देखिए हमारे दोनों विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, आ जाते हैं, तो वो स्वतः प्रेरित होकर के जो सेवा की जाती है वो विद्या प्रेरित सेवा होती है। लेकिन पद पदवी में रहकर किसी संगठन से जुड़कर किसी से अप्रिसिएशन प्राप्त कर, या कहीं उपहार या दक्षिणा दान आदि के माध्यम से आप पंडित बनकर, उपदेशक बनकर जो भी कार्य करते हैं, ये सारा कार्य अविद्या के श्रेणी में आते हैं। तो ये आप समझ लेना चाहिए, कर्म उपासना अगर ज्ञान निष्ठ नहीं है, ज्ञान से पुष्ट नहीं है, ये अविद्या है। तो इससे केवल मृत्यु के भय से आप रहित हो सकते हैं, क्योंकि आपको यथार्थ ज्ञान अभी आया नहीं, रचा नहीं, पचा नहीं, केवल मानसिक स्तर पे आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके कर्म उपासना।
आइए ध्यानोपासना की ओर चले। बड़े दिन से आप साधना करते हैं, साधना करते करते आप थक गए, कोई कुछ उपलब्धि नहीं है, केवल आपको लगता है 1-2 साल करने के बाद ये तो टाइम पास है, बस बैठ जाओ, वही रटे रटाई मंत्र है, थोड़ी आंख बंद कर लो और लाभ कुछ नहीं है। या आप क्या करते हैं, कुछ स्तुति प्रार्थना उपासना का पाठ करते हैं, पहले पहले मंत्र तो बोलते बोलते मन उनके अर्थ समझ लेता था, अब मन कहता है मुझे अर्थ की बात मत करो, क्योंकि एक समय में मैं तो एक काम करूंगा, तुम मंत्र बढ़िया ढंग से उच्चारण करो, या इन मंत्रों को सुनने के लिए आप क्या करो कि बार बार आप कोशिश करते रहो, इन मंत्रों के अर्थ करने के लिए मेरे पे दबाव डालते रहो, दोनों में से कोई एक काम करूंगा। तो इसीलिए आपके मेडिटेशन, आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना बढ़िया ढंग से सिद्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि ज्ञान अभी आया नहीं है। जब ज्ञान परिपक्व हो करके आपके जीवन में फलित हो जाता है, आपके आचरण में उतर जाता है, वही मेडिटेशन 5 मिनट का मेडिटेशन ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव कर सकता है। तो इसीलिए 3 साधना के स्रोत होते हैं, कर्मोपासना, ध्यान उपासना, ज्ञान उपासना। इसलिए ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो ज्ञान से प्रेरित अगर कर्मोपासना होगी तो वो विद्या कहलाएगी, ज्ञान से प्रेरित होकर अगर ध्यानोपासना होगी तो वो विद्या कहलाएगी। अगर ज्ञान से ये दोनों रहित है, कर्मोपासना और ध्यानोपासना है, और आपका ज्ञान 2 स्तर में है, या संशयात्मक है या शाब्दिक ज्ञान है, तब वह ज्ञान आपका कहलाएगा अविद्या। विद्या तो नहीं है, विद्या जैसा ज्ञान है। तो इस ज्ञान से केवल मृत्यु के भय से आप रहित हो सकते हैं, परमेश्वर पे विश्वास उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं थोड़ी शास्त्रीय विषय पर। यही वेद हमें कहता है। शास्त्रीय विषय को लेकर के फिर इसी क्रम के साथ जब संगति बैठाएंगे तो आज के व्याख्यान के कुछ बिंदु आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम अविद्या की बात करें, जिस अविद्या के कारण ही हमारा जन्म होता है, कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म हुआ है तो उसके पीछे अविद्या बैठी हुई है। अविद्या क्या है? अभी मैंने कहा विपरीत ज्ञान होना, या पूर्णतः ज्ञान न होना, या ज्ञान जैसे आचरण करना, 60% ज्ञान जैसे आचरण करना, पूर्णतः तत्व ज्ञान से युक्त न होना, ये अविद्या है। तो ये जब तक सक्रिय है, अविद्या के ये 3 स्तर जब तक सक्रिय है हमारे जीवन में, हम किसी एक स्तर के हो सकते हैं, तो जब तक सक्रिय है तो हमारा जन्म होता रहेगा। आप सोचते होंगे मैं व्याख्यान दे रहा हूं, निश्चित रूप से मैं आपसे 10 कदम आगे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई 10% 10 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, कोई 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, हाँ, कोई 90 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, लेकिन 100 तक कोई अभी पहुंचा ही नहीं है। 100 तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि अविद्या का नाश हो जाता है और विद्या की वृद्धि हो जाती है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभी जितने भी प्राणी यहाँ पैदा होते हैं अविद्या के कारण होते हैं। इस अविद्या को पंच परबा अविद्या हम कहते हैं। पंच परबा यानी 5 पवों वाली ये अविद्या है। एक बांस आप देखे होंगे, उसमें गांठें होती है, तो अविद्या रूपी एक बांस है, एक ईख के बड़ा सा स्टीम है, तो उसमें 5 गांठें हैं, और जो प्रमुख गांठें हैं वहीं से बाकी 4 गांठें निकलती हैं। तो इसलिए अविद्या प्रमुख है। जब योग दर्शन हमने पढ़ा था उस समय इतना बारीकी से इसका अध्ययन नहीं किया था। आज आपको अध्ययन का अवसर, मनन चिंतन का अवसर मिलता है। आज के व्याख्यान के बाद फिर एक बार उसको पढ़िए और आनंद से भर जाइए। क्या पहली गांठ क्या है इसकी? ना अविद्या है। अविद्या ही क्षेत्रम प्रसव भूमि ही, योग दर्शन में आपको मिलेगा कि अविद्या एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का मतलब है कि प्रसव भूमि है, ये एक बिल्कुल तैयार बढ़िया प्लाव करके, यानी बढ़िया उसको खाद फाद दे के तैयार कर ली गई भूमि है अविद्या। और इसमें फसलें कौन कौन होंगी ना? आने वाले जो 5 गांठें हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या की भूमि पर अस्मिता रूपी फसल पनपती है, अस्मिता राग रूपी फसल पनपती
उगती है, और द्वेष और अभिनिवेश, ये 4 फसलें इसमें उगती हैं। तो तात्पर्य ये हुआ अविद्या ही प्रमुख है। जैसे मैंने कहा था हमारे वार्षिक आयोजन के किसी प्रसंग में, एक दूध है और दूध से हम क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं, दूध से घी बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, लेकिन मूल तत्व क्या है, जो बेसिक एलिमेंट उसके दूध ही है। उसको कई तरह में कन्वर्सन करके हम बना देते हैं पदार्थ। तो उसी तरह अस्मिता में भी अविद्या है, राग में भी अविद्या है, द्वेष में भी अविद्या है, अभिनिवेश में भी अविद्या है। तो अविद्या ही जन्म का कारण है, और अविद्या के कारण बाकी 5 स्वरूप विकसित होते हैं। अविद्या का हमने एक स्थूल परिभाषा यहाँ अध्ययन किया, कर ली थी हमने। अब अविद्या की जो विस्तृत परिभाषा है, केवल संकेत करता हूं क्योंकि समय हमें इतना अवसर नहीं देगा। तो जो सामान्य विस्तृत परिभाषा है वही है कि अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। केवल संक्षिप्त इसका स्वरूप में बताता हूं। अनित्य जो पदार्थ है उसमें नित्य का ज्ञान होना। अनित्य कौन कौन पदार्थ है बताइए? ये टेबल में जहां बैठा हूं ये भी अनित्य है, आज है, हो सके 5 साल से पहले ये टेबल ही ना रहे। आप सब सुन रहे हैं, हो सके कल आप में से कुछ न रहे, या बोलने वाला वक्ता न रहे। इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है वो अनित्य है। इस अनित्य में जब हम नित्य बुद्धि कर बैठते हैं, ये इस मोबाइल को हमने खरीदा, ये मोबाइल चोरी नहीं हो सकती, इस भावना लेके जब हम चलते हैं तो मोबाइल की चोरी हो जाती है और हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने एक प्रण किया था, इतने महंगे मोबाइल हमने लिए हैं, तो कैसे ये मोबाइल हम खो दें। तो इसीलिए जितने नित्य अनित्य पदार्थ है उनमें नित्य बुद्धि होना ही अविद्या है। आप अनुमान कर लें, संसार अनित्य है, जड़ पदार्थ अनित्य है, वृक्ष भी अनित्य है, हमारे घर भवन मकान, हमारा पद पदवी सभी अनित्य आप समझे। यहाँ तक कि शरीर भी हमारा अनित्य है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब अनित्य ही अनित्य है, क्योंकि अनित्य की परिभाषा है कहीं कहीं नाशमान होगा, कहीं कहीं परिवर्तनशील होगा। तो इस तरह अनित्य की परिभाषा ये नहीं है कि समाप्त हो जाना है, परिवर्तित हो जाना है कहीं कहीं। तो सूर्य भी अनित्य है। ये संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो अनित्य है, लेकिन उसमें जो नित्य बुद्धि हम कर बैठते हैं वो दुख होता है। इसी दुख के कारण हमें क्या करना होता है ना, कई तरह के समस्याओं से गुजरना होता है और कर्माशय हमारा बनने लगता है। तो इसलिए इसको घुमा दीजिए, जहां जहां नित्य पदार्थ है वहां वहां अनित्य का ज्ञान होना ये भी अविद्या है। नित्य कौन कौन है? ये देखिए, संसार नित्य है क्योंकि परिवर्तनशील है। संसार अगर नष्ट हो जाए, जैसे अभी मैंने कहा था कि ये सत भी नहीं है असत भी नहीं है। जब सत असत नहीं है तो फिर संसार बना कैसे? कुछ तो है जो सत की परिभाषा से नापी नहीं जा सकती, जो असत की परिभाषा से नापी नहीं जा सकती। ऐसी कुछ क्रांति है, ऐसा कुछ तत्व है जिसका नाम है ये संसार। तो वही बात यहाँ कही गई है, जितने नित्य पदार्थ है नित्य, ये संसार है। अगर अनित्य की परिभाषा करें तो परिवर्तनशील है। ईश्वर नित्य है, न इसमें परिवर्तन काम करता, न इसमें आपकी कोई परिभाषा काम करता। जीवात्मा यहाँ नित्य है, लेकिन हमने कभी जीवात्मा को नित्य ही नहीं समझा, क्योंकि निश्चित रूप से शरीर के नाश के साथ जीवात्मा का विनाश हम समझते हैं। तो इस तरह का ज्ञान होना अविद्या है। इससे क्या होगी? भ्रांति होगी। भ्रांति होने के कारण निश्चित रूप से हम गलत कदम उठा सकते हैं, और गलत वस्तु को गलत इंटरप्रिटेशन करने के कारण हमारे मन से, हमारे हाथ से, पैर से, शरीर से और हमारे वाणी से निश्चित रूप से कुछ न कुछ छोटे मोटे बड़े कार्य हो जाते हैं। तो इसी तरह अनित्य अशुचि भी समझे, जो सूचि पदार्थ नहीं है, अपवित्र पदार्थ है, उसको हम नित्य समझ बैठते हैं। उसको सूचि समझ बैठते हैं। जैसे शरीर है, देखिए आपकी गंदगी से युक्त है। शरीर का हर एक अंग, जो जितने रोम होते हैं ना, उससे शरीर के जितनी गंदगियां हैं वो रोम रोम होकर के निकलती हैं। लेकिन व्यक्ति जब कामुक की स्थिति में आता है तो बढ़िया इंटरप्रिटेशन करता है महिला का,
और इसी तरह महिला भी जब कामुक स्थिति में आती है तो पुरुष की भी बढ़िया परिभाषा करने लगती है। तो इससे आप समझ जाइए, जो शरीर गंदगी से युक्त है, किसी भी अंग में, हमारे देश में हाथ पहले नहीं मिलाते थे, दूर से नमस्ते करते थे, हाथ में भी जर्म्स भरा हुआ होता है। और मैंने तो बड़े लोगों को देखा है, और बड़े जो विद्वान लोग हैं, मैंने हर व्यक्ति को टोकता हूं, आप खाना खाते हो, हैंड वॉश भी नहीं करते हो, कम से कम माउथ वॉश तो करो। तो ज्यादातर ये बीमार के शिकार होते हैं, उनके हाथ और उनके मुंह और उनकी वाणी, हर जगह गंदगी है, लेकिन ये गंदगी आपको नहीं दिखेगी। विद्वान के लेवल पे जब आप आएंगे, विद्वान के लेवल पे, तब आपको ये सारी चीजें देखने लगेगी। तो आज से आप जितने बैठे हैं, ध्यान रखिए, हाथ को परिशुद्ध रखिए, और हर भोजन के बाद मुंह आप धोते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, टोकता भी हूँ, लेकिन लोगों में परिवर्तन आता ही नहीं है। तो इसलिए अनित्य अशुचि पदार्थों को आप सूची मान बैठते हैं, तो इसलिए ये भ्रांति होती है, और इससे क्या होती है कि आपके कर्माशय पर उसका प्रभाव पड़ता है, गलत कार्य हम कर बैठते हैं। तो उसी को घुमा दीजिए, सूची पदार्थ को आप असूचि मानना। सूची पदार्थ क्या है? सत्य बोलना, न्याय से व्यवहार करना। तो इसी तरह बिल्कुल जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या पूर्णमासी के अवसर पर कम से कम हवन करना। मैं एक सज्जन के घर गया तो कहती है, वो एक महिला अकेली रहती है, तो महिला कहती है, आचार्य जी क्या करूं, लोग कहते हैं ये दुखी है, तो इसलिए ये अमावस्या और पूर्णमासी के दिन हवन करती है। तो मैंने उसको समझाया कि सूची पदार्थ को जो लोग असूचि समझते हैं, निश्चित रूप से वे अविद्या के शिकार हैं। तो और कुछ लोगों के पास गया, वो कहते हैं कि देखो हमें तो परिवार लोग बेवकूफ समझते हैं, सुबह उठ करके ये 2-4 मंत्र पढ़ के घी डाल करके ये बूढ़ा बड़ा तंग करता है। तो इस तरह की परिभाषा से आप समझ ले कि जो असूचि है उसको सूची समझना, जो सूची है उसको असूचि समझना, ये अविद्या है। तो अनित्य असूचि दुख, ये संसार दुखपूर्ण है, लेकिन कोई इसको दुखपूर्ण नहीं मानता है। हर व्यक्ति यहाँ तर्क देता है, यहाँ दुख किस लिए आप कहते हो, बताओ इसमें दुख क्या है? कि देखो पुण्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, पाप करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो जो पापी है उनके लिए संसार दुखपूर्ण है, हम तो पुण्यात्मा है, हम आगे एक फोन करते हैं तो पैसे आके बैंक से मैनेजर दे के चला जाता है, हमें जाना नहीं पड़ता, बैंक में हमारे पैसे आ जाते हैं। तो इसलिए इस जीवन से और बेहतरीन जीवन क्या हो सकते हैं? कितना बढ़िया तर्क है। देखिए, अनित्य असूचि संसार दुखपूर्ण है, और हर कदम पर यहाँ दुख है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और क्या क्या दुख है, इस व्याख्यान के अंत में इसकी समीक्षा करेंगे। क्यों, क्या क्या दुख है, एक बार मैं केवल ट्रेलर के रूप में बता देता हूं। परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध, दुख। ये संसार में ये 4 चीज, जितने भोग आप ग्रहण करते हैं, ये दुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऊपर में एक बोनस के रूप में दुख, त्रिविध दुख मिलेगा। कौन सा दुख त्रिविध है? कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये दुख भी मिलेगा। और साथ में और क्या मिलेगा? ठंडी गर्मी, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, भूख भी, प्यास भी। कि सड़क पे जाते जाते कोई धोखा से एक चांटा बजा के चला जाएगा और कहेगा, अरे धोखे, सॉरी सॉरी अंकल सॉरी। तो इसको भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैदा यहाँ हुआ। तो संसार दुखपूर्ण है। एक दुख के लिए, एक सुख भोग के लिए, एक पॉइंट का सुख आप भोगते हैं, और दुख कितना झेलना पड़ता है? मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, समस्त द्वंद्वों को सहते हुए, त्रिविध दुखों को सहते हुए, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध, इतने दुख सहने पड़ते हैं। तो हमारे मदान साहब कहेंगे, तो फिर और क्या करना है अगली यात्रा? तो पहले अविद्या को समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं, अनित्य असूचि दुख, यानी संसार दुखपूर्ण है, यहाँ फूक फूक कर कदम रखना है। और कहीं अगर कदम इधर उधर हुआ तो निश्चित रूप से आपको सुख के बदले अनेक दुख भोगने पड़ेंगे। और जिसमें अनात्मा, जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, और जिसमें आत्मा है उसको अनात्मा समझना। देखिए कैसे चींटियों को आप मार डालते हैं, इसमें आत्मा है ही नहीं, पेड़ों को काट डालते हैं, अरे इसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ बर्बाद करते आप चले जाते हैं। मछलियों को मार मार करके लोग खाते हैं, कोई सोचता ही नहीं है। मुर्गा को पाल पाल कर पोल्ट्री फार्म बना रखे हैं, और क्या क्या कौन से अंडे निकालते हैं, हर्बल एग से निकालते हैं, और क्या है, बकरी के फार्म बना रखे हैं।
अरे इनको हमारी तरक्की के लिए ये साधन है, इनको नहीं काटेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या यूज होगा। विकल्प हम तलाश लेते हैं, जब कूड़े का विकल्प तलाश लेते हैं, इसको कैसे हमें डंपिंग करना है और कैसे यूटिलाइज करना है, तो एनिमल का तो हर पार्ट हमारे लिए यूजेबल है। तो इसीलिए निश्चित रूप से हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। अभी एक तर्क आता है कि गाय पालना भी बड़ा कष्ट है, क्योंकि गाय तो पालेंगे, जो मादा गाय है उसका तो लाभ है, लेकिन जो पुरुष गाय है उसकी क्या उपयोगिता है। उसको बस बच्चर को दे दो, वो गाड़ी में लाद के ले लेगा, गाजीपुर में काट करके और कहीं कहीं भेजता रहेगा। तो यही इनका काम है, तो गाय पालने में भी खतरा है। तो निश्चित रूप से हमने उनका विकल्प तलाश नहीं किया है, ये हमारी हानि है। इतनी बड़ी मतलब प्रगति हमारे देश में हुई है, लेकिन बैलों का उपयोगिता बैलों की उस समय थी जब खेती होती थी। आज इनकी उपयोगिता खत्म हो रही है, लेकिन इनका विकल्प भी हमें तलाश करनी चाहिए और हजारों लोग इसमें काम करें। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से सभी की उपयोगिता इसमें होती है। अब आते हैं कि जिनमें आत्मा है उनको आत्मज्ञ नहीं मानना और जिनमें आत्मा नहीं है उनको आत्मा मानना, ये एक बड़ी भ्रांति है, ये अविद्या है। इसके कारण से हमारे बड़े कर्म होते हैं और ये कर्म अगर हो जाते हैं तो कर्माशय बनता है। तो सूत्र क्या कहता है हमारा योग दर्शन, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोग। अगर कुछ कर्माशय, कर्मों का बैलेंस, कर्मों का भंडार आपका हो गया, बन गया, तो क्या क्या मिलेंगे आपको, जाति, आयु, भोग। ये एक अलग प्रकरण है। यहाँ इसको संक्षिप्त करते हुए हम सरल मार्ग से चलते हैं ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। अब अगर कर्म है तो आपको जाति, आयु, भोग, जन्म आदि की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि ये जो कर्म हमसे होते हैं अविद्या से प्रेरित होने के कारण, विपरीत मार्ग से चलने के कारण, शास्त्र के सिद्धांत को आनाकानी करके चलने के कारण बड़े लोग तर्क देते हैं, भैया ये तो गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत तो पाप करना होता है। माँ की कसम मैंने इतने रुपए के सामान खरीदा, झूठ नहीं बोलता हूँ, माँ की कसम, भगवान की कसम, झूठ नहीं बोलता हूँ। तो इस तरह तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, बच्चे बाल बच्चे पालने हैं। मछली मारने वाले भी यही कहते हैं, भैया और इससे बड़े कौन सा फायदा हो सकता है बताओ, कि हम भी धीवर जाति में पैदा हुए हैं। जब धीवर जाति हमारे लिए निर्धारित है तो धीवर का काम ही है मछली मारना है, तो इसलिए आप मना मत करो। तो हम नहीं मारते हैं, अमावस्या को नहीं मारते हैं, संक्रांति को नहीं मारते हैं, बड़े पर्व में नहीं मारते हैं, लेकिन दूसरे दिन मारे। इस तरह तर्क से काम नहीं चलने वाला है, अविद्या प्रेरित तर्क है। तो अब आते हैं प्रसंग पे, अगर आपने सिद्धांत के विपरीत आचरण किया तो आपके कर्म बनेंगे। वो कर्म दो हिस्सों में बंटेगा, जिनके पास पेन है उसका लाभ लें। तो पहला कर्म होगा सकाम कर्म, दूसरा कर्म होगा निष्काम कर्म। तो अगर आपने अविद्या प्रेरित जीवन जिया, देखिए कैसे हमारा जीवन हमें प्रेरित करता है गलत मार्ग की ओर, अविद्या प्रेरित जीवन। तो उससे जो भी कर्म बने, तो इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आपका कर्म जा सकता है। सकाम कर्म जो है उसकी भी 3 सब कैटेगरीज हम बनाएंगे, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, एक मिश्रित कर्म। पाप कर्म कम मेहनत, बड़ा फायदा, हजारों को हानि हो, हमें इससे क्या फायदा। हजार परेशानी में हजारों लोग परेशानी में रहे, हम तो बच गए ना। तो इसलिए जो मिला है हमें, मायावती और अखिलेश का गठबंधन सरकार है, इसी मौके में जो मिले सो ले लो। ये केजरीवाल भी आ रहा है और मोदी भी हमला कर रहा है, आगे हमें मिलेगा या नहीं अगले 5 साल कौन देखे। तो इस तरह की स्थिति अगर हो जीवन में, तो निश्चित रूप से ये आपका पाप कर्माशय में जाएगा, सकाम पाप कर्माशय। क्योंकि सकाम का एक सब डिवीजन है पाप कर्माशय, ये गर्भित कर्म है और इससे भयंकर जन्म होता है। कौन कौन से जन्म आप सब जानते हैं पाप कर्माशय से? मच्छर, बिच्छू, भेल, भेल, मछली, और क्या है, सुअर, कुत्ता, गधा, क्या क्या जन्म कौन जाने। एक चांटा और आपकी जिंदगी खत्म, 1 सेकंड में मच्छर को हमने मारा, एक टैपिंग और एक जान खत्म। तो आप समझ लेना चाहिए पाप कर्म, सकाम पाप कर्म के फल हैं और भगवान बिना दंड दिए कभी कर्माशय को खत्म नहीं करते हैं। भगवान भी बड़े उग्र होते हैं, क्रोधी होते हैं। तो इसलिए तो जीसस मारा गया
हम भगवान के बेटा है, तो इस तरह हम भगवान के पुत्र हैं। तो उन्हीं के लोगों ने उनको मार डाला। हम सूली में चढ़ाते हैं और भगवान के पुत्र, आप भगवान को पुकारो, ऐसे भगवान तुम्हारे माफ कर देते हैं दुखों को, कष्टों को। तो बस सिद्धांत के विपरीत चला और मारा गया। तो इसलिए भगवान भी भयंकर दंड देते हैं और क्या क्या बनाते हैं, अभी तो कह दिया, अगर पेड़ पौधों से लेकर के मनुष्य से भिन्न जन्म में डाल देते हैं पाप कर्माशय। अब आते हैं पुण्य कर्माशय वाले, क्या करते हैं, पूर्व पुण्य कर्माशय वाले भी जन्म लेते हैं। और क्या क्या जन्म लेते हैं, बास, ठंडी गर्मी और मान अपमान। मान भी मिलेगा, कहीं बुला करके आपको सम्मान किया जाएगा। अनुराधा जी को हर जगह बुलाते हैं, इसलिए नहीं बुलाते हैं कि अनुराधा बढ़िया बोलती है अनुराधा जी, कि अध्यक्ष आप बन जाइए ताकि 20,000 का चेक लेके भी आइए। तो निश्चित रूप से सम्मान मिला। अगली बार फिर अनुराधा की कोई आवश्यकता नहीं है, अगली बार थोड़ी है 20,000 देंगी या 1,00,000 देगी, चलो पीछे बैठो कोई बात नहीं, दूसरे आप सुनने आ जाना, आजा बहन जी सुनने आ जाना। तो अपमान भी हुआ, तो मान भी होगा, अपमान भी होगा, सर्दी भी झेलनी, गर्मी भी झेलनी, और जो 3 दुख हैं उनको भी आपको झेलना पड़ेगा। तो जन्म होना ही खतरा है। तो समझ लेना, पुण्य कर्माशय का कोई बड़ा लाभ नहीं, पुण्य कर्माशय से जन्म होगा। और 4 दुख तो आगे बैठे हैं, अभी इसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या है, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध। ये पुण्य कर्माशय धारण करने वालों को भी प्राप्त होता है, अपुण्य कर्माशय धारण करने वालों को भी प्राप्त होता है। तो इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं। तो इस तरह ये हुआ सकाम पुण्य का हो गया, पाप कर्माशय, पुण्य कर्माशय। एक मिश्रित कर्माशय भी बनता है, मिश्रित कर्म को धारण करता है, जिसमें हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वास्तविक रूप से बढ़िया कर्म हुआ या नहीं हुआ। जैसे अभी सब पेंशनर बैठे हुए हैं, बड़े खुशी से आप पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जब आपका समय था उस समय ईमानदारी से आपने सेवाएं दी या नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। जब पता ही नहीं है, ये कर्म आपका मिश्रित कर्म में चला गया। किसान ने कितने जीवों को हत्या की, कोई नहीं जानता। बिजनेस करने वालों ने कितने लोगों को चूसा और कैसे दाम बढ़ाया, कैसे रात रात में स्टिकर लगाया, कैसे दाम की लिस्ट चढ़ाई, कितने लोगों को शोषण किया, 5-7 हजार दे करके कितने सेवकों की, हाँ, उसने शोषण कर लिया कितने सेवकों का, कोई नहीं जानता। कई लोग तो पूरा पूरा जीवन दे करके, समर्पित होकर के चले गए, लेकिन उस मालिक ने कोई बड़ा परिवर्तन उसमें नहीं किया। तो कौन कौन कैटेगरी आते हैं मिश्रित में, वो नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले और बड़े बड़े उद्योग चलाने वाले, जो बहुत लोगों के साथ काम करते हैं, पशुपालन आदि करने वाले, और साथ में जो आपके नौकरी करने वाले, ये सब मिश्रित कर्माशय में आते हैं। पता ही नहीं है हमने जो काम किया सही किया या गलत किया, ईमानदारी से काम किया या नहीं किया, कोई नहीं जानता। जैसे हाँ, चलिए उदाहरण इसी से पुष्ट हो जाए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, समय भाग रहा है। तो इससे आप समझ लें, ये हो गया हमारा सकाम पुण्य कर्माशय। अब आते हैं, इन तीनों के अतिरिक्त एक कर्माशय होता है निष्काम कर्माशय। जिस निष्काम कर्माशय में क्या होता है ना, 3-4 कैटेगरी होती है इसमें। इस निष्काम कर्म में हमें जो जन्म मिला है, हे परमेश्वर, इस जन्म से एक उत्कृष्ट श्रेणी में अगला जन्म मिले, ये भावना होती है। हे ईश्वर, हो सके हमारा जन्म समाप्त कर देना, क्योंकि हमने देखा है कि संसार इसी तरह है। जो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, संत हैं, उनको भी देख लिया, जो अनुभव में आया आया, जो अनुभव में नहीं आया, अनुमान से भी हमने जान लिया कि जीवन ऐसा ही है, इस बार बार इस संसार में हमें नहीं आना है। तो इस तरह भावना लेकर के अगर आप कर्म करते हैं, तो आपके कर्म में पवित्रता निखरती हुई दिखाई पड़ेगी। तो वो कर्म आपका, जो हर कर्म करते हुए आप आपने से प्रश्न पूछेंगे, क्या इस कर्म करके मैं अगले जन्म में जन्म रहित हो सकता हूं? अगर नहीं हूं, नहीं इस मार्ग में चल पा रहा हूं, तो इसलिए इस कर्म को मुझे छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह भावना से प्रेरित होकर को जो यात्रा करता है, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की तृतीय परिभाषा है, ईश्वर का भी हमें संस्मरण हमेशा बना रहे। और ईश्वर कहते हैं आनंद का स्वरूप है। संसार का आनंद तो हमने देख लिया है,
अगर कोई बढ़िया आनंद है और वो ईश्वर निष्ठ है, वो आनंद भी मुझे अनुभव होता रहे, भले ही इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में वो आनंद मिले। इस भावना से प्रेरित होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म में पग पग पर पवित्रता होती है, किसी की हत्या नहीं होती है और किसी को परेशानी उसमें नहीं होती है, सभी पल्लवित पुष्पित होते हैं, भगवान की बनाई हुई सृष्टि 10 कदम आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे कर्म की हमें आवश्यकता है। शास्त्र में कहा गया ना, कुर्बन्ने वेह कर्माणि जीविषेत् शतं समा 100 साल हमें जीना है कर्म करते हुए। यहाँ जो कर्म है इसी निष्काम कर्म की बात कही गई है, न पाप कर्म करते हुए, न पुण्य कर्म करते हुए, न मिश्रित कर्म करते हुए हम 100 साल जिए। अगर पाप कर्म करते हुए जिए लोग तो हमें मार ही डालेंगे, अरे ये व्यक्ति 100 से ज्यादा साल जी गया, इसकी क्या आवश्यकता है अब जीना, अगर ये जिएगा तो औरों को भी नौकर बनाएगा, तो मार डालेंगे। अगर पुण्य कर्म आश्रय करके जीता है तो 10 गालियां देंगे, ये बुढ़ा ने 5-7 कोठी तैयार कर लिया और नौकर रख दिया और परेशान करता है, समय पे तनख्वाह नहीं देता है और समय पे शोषण करता है, इसको जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 100 साल और जी जाएगा तो और कितनी कोठियां बना देगी, क्या क्या करेगा, कितने लोगों को ये फिर नौकर बनाएगा। तो अब मिश्रित कर्म से वालों को कोई पूछेगा ही नहीं कि देखो जो लाता है सो खाता है, ईमानदारी से काम नहीं करता, ये बड़ा बेईमान है, धूर्त है। तो इस तरह इस कर्माशय की बात नहीं चल रही, सकाम कर्म की बात नहीं है, निष्काम कर्म करते हुए हमें 100 साल जीना है। तो निष्काम कर्म की 3 श्रेणियां मैंने बताई, क्या क्या श्रेणी है। पहली श्रेणी है कि इस जन्म से मुझे बेहतरीन जन्म मिले, इस जन्म के कर्म से, इस भावना से प्रेरित होकर कर्म करना। दूसरा है कि हो सके अगले जन्म से ही मेरा पुनर्जन्म का जो सिलसिला है, पुनर्जन्म की जो श्रृंखला है वो टूट जाए, मैं जन्म न लूं। तीसरा है जो संसारिक आनंद मैंने देख लिया है, ईश्वर निष्ठ जो आनंद है वह मुझे मिले, क्योंकि बड़े लंबे समय से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, इस जन्म में ना मिले अगले जन्म में मिले। तो इस भावना से जब आप प्रेरित होकर कर्म करेंगे तो आपका कर्म निष्काम कहलाएगा। ऐसा निष्काम कर्म नहीं है कि आपने कर्म किया और फल की इच्छा नहीं की, फल की इच्छा तो सांसारिक फलों की इच्छा का यहाँ निषेध है, लेकिन जो अलौकिक फल, मुक्ति रूपी फल, आनंद रूपी फल, परमेश्वर निष्ठ फल, इसका कहीं भी निषेध नहीं है। तो इस भावना से जब हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आइए हमारा प्रकरण है, अविद्या से प्रेरित होकर के हमने यात्रा की, और जब यात्रा की तो हमारे साथ मिले अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब थोड़ा थोड़ा राग, द्वेष, अभिनिवेश को, केवल मैंने अविद्या को खोल दिया, राग, द्वेष, अभिनिवेश को खोलते हैं थोड़ा थोड़ा। राग का मतलब है अनुराग, आसक्ति, जिसके प्रति मेरी आसक्ति हो गई तो निश्चित रूप से उसी को मैं अच्छा मानूंगा, दूसरों को अच्छा नहीं मानूंगा। कॉलेज में हम पढ़ते हैं, किसी एक से हमारा प्रेम हो जाता है तो उसी के साथ हमें समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन एक बुद्धिमान, चतुर और एक उसी की सहेली आ जाए तो उसको पसंद भी नहीं करते हैं, या उसका मित्र आ जाए उसको पसंद नहीं करते हैं। क्यों? उसमें हमारा राग है। वो अगर झूठ बोल देती है या वो पुरुष झूठ बोल देता है तो हम कहते हैं अरे वो कभी बोला ही नहीं, वो कभी बोल ही नहीं सकती। तो इसलिए जहां जहां हमारा अनुराग होता है उसको दबाने की चेष्टा करते हैं। इससे क्या होता है? कर्माशय बनता है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिए जीवन में कैसी गलतियां होती हैं। हमारा नौकर कहीं किसी की पिटाई करके घर में आके घुस गया, अब बाबूजी हमारी रक्षा करो, तो हम कहेंगे बिल्कुल आप बैठो, कौन है? अरे कुछ नहीं, हमारा नौकर तो अभी यहाँ काम में लगा हुआ है, देखो अब खाना बना रहा है, अभी तक दाल बना करके रोटियां बना चुका है, अब फिर कब जाके लड़ाई करके किसी की पिटाई करके यहाँ आ गया, तुम झूठ बोलते हो। तो इसी तरह हम जब अपने अनुराग के कारण अपना पक्ष का बचाव करते हैं तो हमारा कर्माशय बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह ये आप राग से समझ ले, अनुमान आप लगाइए, और राग का क्या हो सकता है? जिसके प्रति आसक्त है हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये राग है। और द्वेष क्या है? दुश्मनी ले लेना, क्योंकि आचार्य जी अरे अस्मिता पहले ले लेते, अगर अस्मिता भी ले लेता हूं, बिल्कुल। जो हमारे दुश्मन है, तो वो दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमारा जो राग है वो उसको पसंद नहीं है, वो उसमें अड़चन डालता है। तो इसलिए ये राग है, वो हमारा दुश्मन है। हम चाहते हैं किसी की प्राप्ति करना, लेकिन वो अड़चन डालने वाला है। तो इसलिए वो हमारा दुश्मन है। अगर कोई हमारा दुश्मन है जिसके प्रति द्वेष है, हम क्या करते हैं?
उसको देखते ही आग बबूले हो जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम उसके अनिष्ट सोचते हैं कि कुछ इसका बुरा हो जाए। तीसरा क्या है, जरूरत पड़ने पर हम उसकी हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये कबाब में हड्डी हट जाए मेरे जीवन से, ताकि मुझे चैन से जीने का अवसर मिलेगा। तो ये राग द्वेष। अस्मिता ले लेते हैं, अनुराधा जी अस्मिता पे रुचि रखती हैं। अस्मिता का मतलब है दृग दर्शन सख्त्योर अस्मिता। छोटी सी अवधि में परिभाषा पाठ करना जरूरी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए अस्मिता क्या है। अस्मिता यानी हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा, ये दोनों एक हैं। ये शरीर और ये आत्मा एक है, शरीर से भिन्न आत्मा है ही नहीं। मैंने मिठाई खाई, क्या खाई, ये मैंने 250 ग्राम की मिठाई खाई, क्या बढ़िया मिठाई, काला कंद, हाँ मैंने आज खाई, बड़ा आनंद आया, कोई बात नहीं, शुगर है तो गोली खा लेंगे, इस भावना से मैंने इसको खाई। जो खाई तो खाया कौन बताओ। आप कहेंगे कि मैंने खाई यानी आत्मा इसको भोजन के रूप में ग्रहण किया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल अनुभव मात्र करने वाली एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो इसलिए आत्मा कुछ नहीं खाई, केवल अनुभव प्राप्त की। तो वास्तविक रूप से खाया कौन, इस शरीर ने खाया। लेकिन हमने क्या समझ रखा है, नहीं नहीं ये बिल्कुल मैंने ही खाया। तो इस तरह जब ज्ञान से युक्त होंगे तो हजारों गलती हमसे होगी। हमारी उंगली कट गई तो बस हमारी परिभाषा तो बदल गई। अब लोग कहेंगे कि 5 उंगली वाला व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से देखा जाए, हमारी उंगली कटे या बाहों कटे या नेत्र फूट जाए या कुछ भी हो जाए, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आत्मा दुखी रहती है, देखो मेरी उंगली कट गई, देखो मेरे नेत्र खराब हो गए, मेरी जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं, बेटा बीमार हो गया और कुछ रहा ही नहीं है, बेटा अगर चल बसा तो मेरा जीवन ही समाप्त, तो मेरा धन लुट गया तो अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं। तत्वतः देखा जाए इस संसार में हमारी प्रतिष्ठा तो घटी, लेकिन आत्मा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। आत्मा ज्यों का त्यों नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो इस भावना से जो युक्त रहता है उसको संसारिक पीड़ाएं दुख नहीं देने वाली होती है। तो ये अस्मिता है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय, सबके साथ मृत्यु का भय लगा हुआ है। तो इसलिए मृत्यु के भय हर व्यक्ति को है। चींटी को भी मारने जाइए वो भाग जाने लगेगी, तो विद्वान को भी मारने जाइए वो भागने लगेंगे। तो तात्पर्य क्या है ना, मृत्यु के भय उनके पीछे लगे हुए होते हैं। विद्वान के भी हम 2 कैटेगरी बनाते हैं। जो शाब्दिक विद्वान है वो ही डरता है, लेकिन जो विद्या अविद्या को जान लिया होता है वो मृत्यु के भय से भी तर जाता है। अभी हमने पढ़ा, तो निश्चित रूप से वो जानता है इस शरीर से हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं नए शरीर की ओर यात्रा करता हूं, आओ मौत में तुझे गले लगाता हूं। ये तात्विक विद्वान, यथार्थ तत्व ज्ञान निष्ठ विद्वान की परिभाषा है। लेकिन डरता कौन मृत्यु से, जो शाब्दिक विद्वान है, जो संशयग्रस्त विद्वान है वो डरता है। समय तो भाग रहा है, ये 5 क्लेश है, इस 5 क्लेश से हमने कर्म किए और सकाम हुए और निष्काम कर्म हुए, और वास्तविक रूप से सकाम से हमें फल मिले, जाति आयु भोग आदि की प्राप्ति हुई। ये तीनों पुण्य हो पाप हो मिश्रित हो, ये खतरनाक है। निष्काम से हमें जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से निष्काम कर्म वही कर पाता है जो अविद्या रूपी 5 क्लेशों को दग्धबीज कर लिया होता है। अब वास्तविक पॉइंट पे आ रहे हैं जो लिखने और पढ़ने समझने लायक है। जब कभी इस वीडियो को देखेंगे, अंतिम पर्याय को खोल के देखेंगे कि अविद्या को हम मात कैसे दे सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब जब आपको क्या करें कि दुख सताए, संसार में भोग ग्रहण करने की इच्छा हो, मैंने कहा था परिणाम ताप संस्कार दुख आदि स्पष्ट करेंगे, लेकिन समय नहीं है, केवल संक्षिप्त चर्चा है। जब आपको भोग सताया, क्या बढ़िया हलवा है, क्या बढ़िया खीरी है, तो उस समय आप अपने से प्रश्न करें, ये खीरी हो हलवा हो, इसकी परिभाषा ये तो 3 गुणों से युक्त है। खीर भी 3 गुणों से युक्त है। सत्व गुण पूर्वक आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि तीनों गुणों के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। तो खीरी में सत्व गुण अधिक है, लेकिन रजोगुण भी है, तमोगुण है। खीरी को पचाने में भी परेशानी होगी, और पच भी जाए उससे बना जो प्रोटीन है उसका यूज क्या करना है आप समझ लो, तभी खीरी खाना। तो अगर नहीं समझना तो ये जो हमारा परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरुद्ध, इसमें फंस जाना है। तो
तो इसलिए अविद्या को मात देने के लिए बार बार इसका स्मरण करें। कोई भी बढ़िया पदार्थ हो, न्यूनतम ग्रहण करें जितना शरीर चल जाए, लेकिन वहां एक प्रश्न बार बार उठाते रहिए, 3 गुणों से युक्त है क्या? देखिए, शराब को लोग क्यों पीते हैं? उसमें भी 3 गुण विद्यमान है, उसमें भी सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन सत्वगुण का मात्रा कम है, रजो और तमोगुण दोनों मौजूद है। मीट में भी सत्वगुण है, लेकिन मात्रा कम है, रजो और तमोगुण की मात्रा अधिक है। तो इस तरह ये चक्र है। कोई भी पदार्थ आपको दिखाई पड़े, आप एक गांठ बांध लीजिए, कहिए ये तो 3 गुणों से बना हुआ पदार्थ है, तो इसलिए इससे मेरा कोई बड़ा प्रयोजन नहीं है, जैसे भोग करूंगा किसी न किसी में फंसूंगा। तो इस तरह इसको समझ ले। दूसरा, जब कहीं कोई बड़ी हानि करने की इच्छा हो, किसी को गुस्से से जवाब देने की इच्छा हो, तो निश्चित रूप से एक पंक्ति दोहराइए अविद्या के नाश के लिए। कौन सी वाली पंक्ति? बांता भले ही स्वा, स्वा यानी कुत्ता, मैं वह कुत्ता हूं जो बमिट को भी चट जाने की तैयारी कर रहा है। यानी हमने गुस्सा, क्रोध, काम, द्वेष और अविद्या को मात देने का हमने संकल्प किया था, लेकिन वो संकल्प भूल रहे हैं और उसी को फिर अपना रहे हैं। अब तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उस समय कहिए मैं तो कुत्ता से भी हीन हूं, क्योंकि कुत्ता भी डर के मारे मालिक के आश्रित रहता है, लेकिन मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो बनता भले ही स्वा, ये कुछ टिप्स मैं बताता हूं, तो इससे आप क्या करेंगे, अविद्या को मात दे सकते हैं। देखिए, समय आ रहा है, जैसे समय क्रश करेगा तो हम पे अविद्या हावी हो जाएगी। अपने बहन, सगा संबंधी के साथ हमें क्या करना था? अविद्या की पिटाई करनी थी, क्योंकि अविद्या से कर्माशय हमारा बनता है। लेकिन अभी हम पिट जाएंगे, 1-2 मिनट अगर पिट गए तो कर्माशय बन जाएगा। तो इसलिए इन क्लेशों को मारने के लिए एक वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, जब कुछ बड़े कार्य करने हैं, आप व्यतिव्यस्त हो रहे हैं, तो इस सूत्र को भी याद करिए कि प्रतिपक्ष का विचार उठाइए कि जो कार्य गलत कार्य में करने जा रहा हूं, निंदित कार्य, घृणित कार्य करने जा रहा हूं, इस कार्य से निश्चित रूप से मुझे अगले जन्म मनुष्य जन्म का नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से मुझे भयंकर यातना मिलेगी, दुख मिलेगा। तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। अब हमें 5 क्लेशों को मात देने के लिए 3 सूत्र बताने हैं। तो आप हमेशा इसका आचरण करें कि शास्त्र आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें और अध्ययन करके आचरण में उतारें। शास्त्र में कहा गया निर्विप्लवा विवेक ख्याति, ये संस्कृत पंक्ति हटा दीजिए। दृढ़ स्थिर समझ जब आपके जीवन में हो जाए, कब होगा? जब जैसे पढ़ा है ऐसे अगर आचरण में ये समझ उतर जाए, तो निश्चित रूप से आप ये अविद्या को मात दे सकते हैं। अविद्या और उसके जितने वंश, परिवार, कुटुंब है, सबको मात दे सकते हैं। अविद्या नहीं तो आपका कर्म गलत की ओर नहीं जाना। तो इसलिए पहला सिद्धांत आप ध्यान रखिए, आपको क्या करना है अविद्या को मात देने के लिए, कि पहला सिद्धांत यही है कि वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना को अपनाते हुए आपको क्या करना चाहिए कि आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करके आचरण में स्थिर आचरण में उसको उतार देना चाहिए। और भले ही सिर कट जाए, अर्जुन देव के सिर कट गए, लट गए शीशगंज में, कोई फर्क परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने स्थिर विवेक ख्याति से युक्त था और निश्चित रूप से उनको परम पद की प्राप्ति हुई। लेकिन वो अगर ग्रहण कर लेते धर्म, आज जो थोड़े बहुत हम बचे हुए हैं हिंदू या सिख, वो भी नहीं बचते। तो निश्चित रूप से इसी को कहते हैं निर्विप्लवा विवेक ख्याति। ये बार बार अध्ययन करने से निष्ठा आएगी, एक बार अध्ययन करने से कुछ नहीं होगी। तो निश्चित रूप से आप इस मार्ग में बढ़िए। दूसरा है वैराग्य से युक्त होना, पर वैराग्य से युक्त होना। पर वैराग्य का मतलब है तीनों गुणों बांधने वाला है, इनसे भी थोड़ा हम ऊपर उठ जाएं, तीनों गुणों से रहित हो जाएं। तो ये वृत्ति जब परिवार आदि छोड़ के और एकांत का अपनाएंगे तभी संभव होगा। आप किसी की बिना सहारे, किसी के सहायता लिए जब आपकी यात्रा होगी तब ये संभव होगा। तो बहुत कुछ हो सकता है। आप आज सेवक से पानी मंगाते हैं, परिवार के लोगों से मंगाते हैं, ये काम स्वयं करिए, अपना बर्तन स्वयं धोइए, अपने कपड़े स्वयं साफ करिए, अपना बिस्तर स्वयं लगाइए। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जो कमी रह जाएगी उसकी पूर्ति होगी। तो ये 3 सिद्धांत याद रखिए। स्थिर तत्व ज्ञान होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत अभी आपको बताया कि
पर वैराग्य से युक्त होना चाहिए, श्रेष्ठ वैराग्य से युक्त होना चाहिए, 3 गुणों की मार से ऊपर उठ जाना चाहिए। और अंतिम क्या है? समाधि। मेडिटेशन महत्वपूर्ण है। आर्य समाज में तो हम बड़े प्रचार करते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, लेकिन मेडिटेशन का प्रचार प्रसार नहीं है, थोड़ा करना चाहिए। प्राचीनों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जितना जितना आप मेडिटेशन करेंगे, एक नियत समय पे करिए, जब जब अवसर मिले तब करिए, दिन में कम से कम 2 बार करिए। तो अगर आपको समय नहीं मिलता सोने से पूर्व और जागने से पहले, तो इस तरह का मेडिटेशन को अपनाइए, तो निश्चित रूप से बड़ा आनंद मिलेगा और इससे संस्कार भी बनता जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा, कुछ भी कार्य करें वह कार्य कर्म को जन्म देता है। और अगर आप बढ़िया विद्या प्रेरित कर्म का करते हैं तो निष्काम की ओर आपकी यात्रा होगी। तो इन 3 साधनों से हम अविद्या को मात दे सकते हैं। जब अविद्या ही नहीं तो जन्म भी हमें नहीं मिलने वाला है। जब जन्म नहीं, ये ठंडी गर्मी से हमें क्या, निश्चित रूप से हमारी एक स्थिति, ऊंची स्थिति होगी। और जो शास्त्र कहता है परमेश्वर आनंदमय स्वरूप है, उस परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनेगा और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। यात्रा तो बड़ी लंबी है और चर्चा तो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन कितने आचरण में हम उसको उतार पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो पहली कड़ी याद रखिए, शास्त्रों को अध्ययन करते हुए स्थिर विवेक ख्याति से, तत्व ज्ञान से हमें युक्त हो जाना चाहिए। शाब्दिक विद्वान या विदुषी की श्रेणी को हमें हटा देनी चाहिए। तो इस तरह हमारी तो इच्छा है, हमारी प्रतिज्ञा है, लेकिन ईश्वर हमारा साथ दे और इस मार्ग से आगे चलेंगे। तो आज के कुछ प्रमुख बिंदु है कि आप हमेशा हाथ पैर साफ रखें। दूसरी है, जैसे आप पढ़ते हैं ऐसे आचरण धीरे धीरे करते रहिए, अपना कार्य स्वयं करें। जहां असमर्थ है दूसरों की मदद ले, भले ही सेवक आपकी मदद स्वयं कार्य करने से बैठा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने उनकी सेवा की है ये समझ करके उनको पास में रखिए, लेकिन स्वयं अपना कार्य करें। जैसे जैसे पवित्र आचरण होता जाएगा तो अविद्या को हम मात देते जाएंगे। 2 मिनट से अविद्या से हम पिट रहे हैं। अब मैं यही व्याख्यान को समाप्त करता हूं और आप सभी का कल्याण हो। ये अविद्या हमें न पिटे, हम इनको पीट दें समय पर, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप सभी का कल्याण हो। ओम। आइए शांति पाठ करते हैं, समय हो चुका है। फिर कुछ मूलभूत जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं।